स्पेस टूरिज्म अगले 10 से 15 सालों में एक रियलिटी बन जाएगा और इसे रियलिटी में बदलने के लिए स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और नासा जैसी कई स्पेस एजेंसीज इस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रही हैं। और इसमें हमारा इसरो कैसे पीछे हो सकता है? जी हाँ, इसरो भी स्पेस टूरिज्म पे सालों से काम कर रहा है और 2030 तक भारत में भी स्पेस टूरिज्म पॉसिबल होगा। और ये बात खुद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कही है। पर आखिर में हम जैसे मिडिल क्लास वालों के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर इसके लिए कितने पैसे चुकाने होंगे। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी प्राइस इतनी है कि आप और हम इजीली स्पेस ट्रेवल कर पाएंगे। साल 1961 में पहली बार किसी इंसान ने अंतरिक्ष को करीब से देखा था। ये इंसान सोवियत यूनियन का एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन था। तब से अब तक सोलर सिस्टम और बाकी प्लैनेट्स को समझने के लिए कई सारे स्पेस मिशन हुए हैं। और आज स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि स्पेस टूरिज्म यानी स्पेस ट्रैवल करने का लोगों का सपना अब एक रियलिटी बनने जा रहा है। 2001 में डेनिस टिटो पहला स्पेस टूरिस्ट बना जिसने 7 दिन 22 घंटे और 4 मिनट स्पेस में बिताए थे, जब उन्होंने आईएसएस के एक विजिटिंग मिशन ISS CP-1 के क्रू मेंबर के रूप में लगभग 8 दिन बिताए थे। और इन्होंने अपने इस मिशन के लिए $20 मिलियन खर्च किए थे, जो आज इंडियन रुपीस में इतने होते हैं। उसके बाद से कई अरबपति और खरबपति स्पेस ट्रैवल कर चुके हैं। अब हर कोई तो गुरु जी नहीं होता ना। वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स और ब्लू ऑरिजिन जैसी बड़ी बड़ी प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस इन टेक्नोलॉजीज पर तेजी से काम कर रही हैं, जिससे एक ही बार में ज़्यादातर लोगों को स्पेस ट्रैवल कराया जा सके। पर सवाल ये है, लोग स्पेस में जाके करेंगे क्या? अब भाई लोग स्पेस में जा रहे हैं तो उनके खाने पीने, नहाने धोने, हगने मुतने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। इसलिए कई स्पेस एजेंसीज पहले स्पेस होटल बनाने पर काम कर रही हैं, जिसमें बार, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, प्लेइंग एरिया और भी काफ़ी कुछ होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला स्पेस होटल सिर्फ 4 सालों में ही बनकर तैयार होने वाला है। यानी कि पहला स्पेस होटल 2027 में ही बनकर रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल ही किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह होगा। अब बात करते हैं इंडिया की। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का कहना है कि भारत खुद के स्पेस टूरिज्म मॉड्यूल पर तेजी से बढ़ रहा है और उनका कहना है कि साल 2030 तक स्पेस ट्रैवल पॉसिबल होगा। वैसे भी स्पेस के बारे में सिर्फ साइंटिस्ट को नहीं बल्कि एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए। दुनिया भर के कई देश स्पेस टूरिज्म की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भारत में भी 7 साल बाद ट्रैवलर्स स्पेस में कदम रख सकते हैं। स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन, जो कि अमेज़न के CEO ज़ैफू भाई की कंपनी है, इन्होंने स्पेस क्राफ्ट बनाने पर काम शुरू कर दिया है। स्पेस एक्स भी इस रेस में शामिल है। ये कंपनीज पहले भी कई लोगों को स्पेस ट्रैवल करवा चुकी है। अब हर कंपनी टूरिज्म के जरिए पैसे कमाने की ओर कदम बढ़ा रही है। स्पेस में लोगों को ले जाने से पहले उन लोगों की 1 साल तक स्पेस सूट में ट्रेनिंग होगी और साथ ही इन लोगों को जीरो ग्रेविटी को हैंडल करना सिखाया जाएगा। उसके बाद सभी तरह के टेस्ट होने के बाद ही लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। अब बात करते हैं इसके कॉस्टिंग की। तो स्पेस एक्स के CEO इलू भैया स्पेस ट्रैवल करवाने के लिए पर पर्सन 55 से 60 मिलियन डॉलर तक चार्ज कर रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ब्लू ऑरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज की बात करें तो अभी तक इन कंपनीज ने अपनी प्राइस रिवील नहीं की है, पर एस्टिमेट प्राइस $1 मिलियन से ऊपर ही होगा। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में ये लगभग 6 करोड़ के आसपास होगा। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप और मैं आसानी से इनमें ट्रैवल कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस 18 से 24 साल के बीच में है, यानी वो एज जहाँ पर 90% लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और मेरे हिसाब से सभी मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। बट इन नंबर्स को सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारी औकात से बाहर है, पर मेरी ही तरह हर स्पेस लवर एक ना एक बार स्पेस में जाना चाहता है और हर कोई इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है। और मैंने भी इसी मकसद से इस चैनल को बनाया है
ताकि मैं अपने नॉलेज के दम पर, अपने स्किल्स के दम पर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो पाऊँ और इस मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक कर पाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी ही तरह इस माया जाल से बाहर आओ। अब मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बोली क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी आगे बढ़े। वेल, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।